हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन को। और पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बेसिक ट्रांजैक्शन और स्पेशल ट्रांजैक्शन पढ़ा दिए थे। सबसे पहली चीज, अगर आपने पुराने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेक श्योर पुराने दोनों लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन हमें अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़नी है वो सब मैंने उसके अंदर कवर करवाई हैं। आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि पहली बात तो ये, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खासकर अकाउंटिंग इक्वेशन के। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, बैलेंस शीट उसके अंदर बनाना, तो सारी की सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। खासकर फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करते हैं और प्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। तो पूरा लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, इसके अंदर मैं वेरियस क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप यहां पर देख पाओगे। आप अपनी बुक से भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं है तो आप टाइम टू टाइम यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसी से स्टार्टिंग करवाऊंगा। कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे शुरू करना है, कैसे अप्रोच करना है। देखो, एग्जाम का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है और सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमसे कहता है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम सीखेंगे आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हो सकता है बोल देगा एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगा और इसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। अब इस तरह से हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी होती हैं, जैसे गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, फिर दे देगा ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000, फिर लिखा है ही पेड रेंट ऑफ ₹200, फिर दे देगा ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो उधार पे गुड्स खरीदे, और फिर दे देगा ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2,000 इन कैश फॉर 5,000। तो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो हमें कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, तो देखो आपके रजिस्टर की विड्थ क्योंकि कम होती है तो आप पहले तो अपना रजिस्टर हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है, उसको चौड़ा कर लेना। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो देखो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, एक हेडिंग बनानी है। पहला तो होता है सीरियल नंबर, जैसा आप देख रहे हो। ऊपर हेडिंग बनानी है, लेफ्ट साइड को नाम देना है एसेट्स, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा क्या हेडिंग डली हुई है, एसेट्स। आधा पेज एसेट्स के लिए रखना है, फिर बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, जैसा आप ये देख रहे हो इक्वल टू, और फिर आधा पेज जो बच गया उसमें लिखना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यही हमारी इक्वेशन का सबसे मूल मंत्र था, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। उसके नीचे जगह छोड़कर एक बड़ा सा ऐसा फॉर्मेट बना देना है। अब क्वेश्चन कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, तो वो छोड़ दो, लेंथ कैसे रहती। फिर एसेट्स के नीचे कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हमें कुछ कुछ अलग अलग एसेट्स के नाम लिखने पड़ेंगे, है ना। ये सब एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिर लाइबिलिटीज के नीचे भी कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं, क्या पता उसके नीचे भी कुछ नाम लिखने पड़े। कैपिटल के नीचे कोई जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि कैपिटल के नीचे कोई सब हेडिंग नहीं होती। इस तरह का ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर में पीछे जाना और एक उंगली वहां पे फंसा कर रखो जहां पर हमने सारे ट्रांजैक्शंस लिखे थे और उनके इफेक्ट्स भी लिखे थे। उसे रिकॉल करना इजी रहेगा। देखो मुझे तो याद है नहीं तो सारे के सारे। अब वन बाय वन करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको हमेशा 2 एस्पेक्ट सोचने कि यार गुरमान ने बिजनेस शुरू करा है और कैश है 20,000, इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या होंगे। तो हमने देखो लिखा था कि बिजनेस के नजरिए से अगर हम सोचे तो बिजनेस में एक तो कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया, दूसरा हम इसको बिजनेस के नजरिए से बोलते हैं कैपिटल, राइट। तो देखो इसको कैसे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एसेट्स वाली हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग लिखेंगे कैश, और कैश के नीचे लिख लेंगे 20,000। इसका मतलब है बिजनेस में 20,000 तो कैश आ गया। अब दूसरा इफेक्ट इसका वो भी लिखना पड़ेगा। अब दूसरा इफेक्ट हम कहां लिखेंगे, सबसे राइट में कैपिटल नजर आ रहा है, उसके नीचे लिख लेंगे 20,000। तो एक तरह से हमने लेफ्ट साइड में 20,000 लिख लिया, राइट साइड में 20,000 लिख लिया, दोनों चीजें लिख ली, पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। तो आप भी मेरे साथ साथ ऐसा नोट कर सकते हो। फिर हम फर्स्ट के बाद लिखते हैं नंबर 2। नंबर 2 का मतलब होता है सेकंड ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। उसने फर्नीचर परचेज करा 2,000 में। इसका मतलब है कि बिजनेस में फर्नीचर आया और हमने पैसे दे दिए, हमारा कैश कम हो गया। तो इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हो गई, 2 इफेक्ट्स हो गए, मतलब कैश कम हो गया और फर्नीचर हमारे पास आ गया। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो 2000 हम अपने एसेट्स के नीचे
एक हेडिंग बनाएंगे नई और इसको एसेट को नाम देंगे फर्नीचर, क्योंकि हमारा एसेट है। तो हम 2000 कैसे देखो शो करेंगे, कैश में माइनस कर देंगे 2000 क्योंकि कैश हमारा कम हो गया, और फर्नीचर के नीचे 2000 प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ गया। तो हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, काम खत्म हो। अब जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि जब दो बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो हम उसके बाद हमेशा एक नई इक्वेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन का मतलब यह होता है कि दो ट्रांजैक्शंस के पश्चात, यानी कि होने के बाद, अब रिवाइज्ड वैल्यूज क्या हैं। जैसे अगर आप कैश की वैल्यू चेक करो, पहली ट्रांजैक्शन के बाद कैश की वैल्यू थी 20,000, राइट। लेकिन फिर सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने लिख दिया -2000। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास कैश जो है वो कितना है, वो रिवाइज्ड फिगर लिखते हैं। अब हम लिखेंगे 20 - 2 यानी 18,000। इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। फर्नीचर अभी भी हमारे पास 2000 ही है, तो हम वो 2000 ही लिख लेंगे। उसके आगे कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। लाइबिलिटीज में भी कुछ भी नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं। और सॉरी, कैपिटल में अभी भी 20,000 ही है तो आप 20,000 लिख सकते हो। अब एक छोटा सा क्रॉस चेक यहां पर क्या करना है, आपको हाथ के हाथ ये चेक करते रहना है कि मेरी लेफ्ट साइड जो है उसका टोटल अगर आप देखोगे 18,000 प्लस 2,000 यानी 20,000 है, और राइट साइड जो है उसका टोटल भी देखो 0 प्लस 20,000 वो भी 20,000 है। तो इक्वेशन का मतलब यह है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों हमेशा बराबर बराबर ही चलते रहेंगे। इस तरह से हम शो करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब थर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 3। तो देखो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। उसने 200 रुपए का रेंट पे करा। अब फटाफट से आपको ये सोचना पड़ेगा, यार ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, सर ने क्या लिखवाई थी। अब हम रेंट पे करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो आप पीछे से चेक कर सकते हो एक्सपेंस पेड। तो अब इससे देखो क्या होगा, दो बातें सोचनी है। एक तो हमने पैसे दे दिए, कैश कम हो गया। दूसरा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो मैंने आपको सिखाया था हमारा नुकसान हो गया, तो ये हमारी कैपिटल को कम कर देगा। तो इसको कैसे शो कर देंगे हम, ही पेड रेंट 200 को हम कैसे शो कर देंगे, कैश में से 200 माइनस कर देंगे और कैपिटल के नीचे से भी 200 माइनस कर देंगे। अब देखो फिर से दो बातें लिख ली हमने, तो हमें इसके बाद शो करना पड़ेगा न्यू इक्वेशन, यानी कि अब रिवाइज्ड वैल्यूज क्या हैं। तो अब अगर आप कैश की फिगर देखो तो पहले 18,000 बचा था कैश, अब -200 और करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,800। फर्नीचर अभी भी 2000 ही रहेगा और इक्वल टू ये अभी भी 0 ही है, और कैपिटल बचेगी 19,800 क्योंकि हमने 200 रुपए माइनस कर। तो हर बार न्यू इक्वेशन हमारी बदलती रहेगी, लेकिन अगेन चेक कि लेफ्ट साइड का जो टोटल है और राइट साइड का जो टोटल है वो बराबर होगा। ये इसकी खूबसूरती होती। उसके बाद देखो हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या है, देखो ये सब हमने बेसिक में सीखा है। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपए। अब उसने गुड्स परचेज करे, यानी कि उसने गुड्स खरीदे, तो 3,000 रुपए के गुड्स खरीदे, लेकिन आगे लिखा है ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर खरीदे। तो इसमें दो बातें सोचनी पड़ेंगी कि क्या होगा। तो गुड्स खरीदे तो इसका मतलब होता है हमारे पास स्टॉक तो आ गया, और उधार पर खरीदा यानी क्रेडिट पर खरीदा। तो मैंने आपको बताया था जब हम गुड्स को उधार पर खरीदते हैं तो लायबिलिटी को बोलते हैं क्रेडिटर। तो इसका मतलब हमें अपने लायबिलिटी में क्रेडिटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 3,000 के हमने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। तो देखो कैसे शो करेंगे, एसेट्स के नीचे पहले हम एक नई हेडिंग बनाएंगे स्टॉक, और स्टॉक के नीचे 3,000 प्लस कर देंगे, दिख रहा है आपको स्टॉक। और लायबिलिटीज में भी अब एक नई हेडिंग बनाएंगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर के नीचे भी हम 3,000 प्लस कर देंगे। तो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो गए। और फिर उसके बाद क्योंकि फिर से हमको क्या शो करना पड़ेगा, न्यू इक्वेशन, तो फिर से हम शो कर देंगे न्यू इक्वेशन। तो अब देखो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैश तो अभी भी देखो 17,800 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। फर्नीचर
अभी भी देखो 2000 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस और स्टॉक और हमारे पास आ गया 3000 का। फिर राइट साइड में क्रेडिटर 3000 अभी अभी आए, प्लस कैपिटल अभी भी 19800 ही है, कोई चेंज नहीं हुई। तो बस अगर आप चेक करोगे लेफ्ट साइड का टोटल है 22800 और राइट साइड का भी टोटल अभी आ रहा है 22800। तो दोनों साइड देखो अभी भी बराबर चल रही है। तो हमें नई इक्वेशन हर बार शो करते रहनी पड़ेगी। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5 करते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, मैंने आपको कहा था एग्जाम में कि ये ट्रांजैक्शन जरूर आती है, गुड्स बेचने की। तो नंबर 5 में लिखा है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2000। उसने गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट है 2000 की, मतलब हमारा जो सामान है स्टॉक हमें छोड़कर चला गया। और आगे लिखा है इन कैश, हमने कैश में बेच दिया। फॉर कितने रुपए का बेचा? 5000 रुपए का। तो आप इसको विजुअलाइज करो कि हम अपना सामान किसी को दे रहे हैं और बदले में उससे 5000 रुपए कैश ले रहे हैं। तो हमारे पास कैश देखो आ रहा है 5000। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह बताई थी कि 2000 रुपए के गुड्स हैं जो आपने बेचे कितने में? 5000 रुपए में। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है कितने रुपए का? 3000 रुपए का। तो कभी भी अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फायदा या नुकसान होगा, वो हमेशा या तो कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, यही सीखा था। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने कैश के अंदर 5000 रुपए प्लस कर देंगे। विजुअलाइज करना है क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं और हमारे पास पैसा आ रहा है। और स्टॉक में से 2000 माइनस कर देंगे क्योंकि 2000 का स्टॉक हमने बेच दिया, वो सामान हमें छोड़कर चला गया। और 3000 का हमारा फायदा हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, फायदा या नुकसान अगर कभी भी होगा तो कैपिटल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो क्योंकि यहां फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हम अपने कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो हो गई ट्रांजैक्शन 5 खत्म। उसके बाद जब लास्ट पूरा ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन, तो लास्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। उसको हम क्या लिखते हैं? फाइनल इक्वेशन। यानी कि फाइनली अब हमारे पास कैश कितना होगा? 17800 प्लस 5000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22800। फर्नीचर हमारे पास कितना होगा? वो अभी भी है 2000, कोई चेंज अभी तक नहीं आया। स्टॉक हमारे पास कितना होगा? 3000 में से देखो 3000 था ना पहले, उसमें से 2000 माइनस हो गया तो ये बचा सिर्फ 1000। ऐसे ही क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी 3000 ही होगा, प्लस कैपिटल 3000 से बढ़कर हो गई होगी 22800। तो ये होती है हमारी फाइनल इक्वेशन बेसिकली। तो मैं आपको इसका आंसर भी एक बार चेक करवाता हूं, इसी तरह से आपकी टीचर चेक करती है। अगर आप फाइनल आंसर देखेंगे तो ऐसा देता है, टीचर चेक करते हैं कैश 22800 है तो देखो हमारा भी है फाइनल। उसके बाद फर्नीचर 2000 है, देखो हमारा भी है फाइनल। उसके बाद स्टॉक 1000 है तो देखो हमारा भी है फाइनल। फिर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 3000 है, देखो हमारा भी है फाइनल। और कैपिटल 22800 है, वो भी है हमारा फाइनल। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमको ऐसा शो करना होता है। तो जो आप देख रहे हो, इट इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब लेकिन क्वेश्चन ने बोलता है कभी कभी कि बैलेंस शीट भी शो करो। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे हम आगे भी सीखते हैं, ये हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है जिसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, चैप्टर नंबर 18-19 में आएगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको समझाते हैं आपको कि कैसे शो करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इजी होता है, 4 कॉलम्स होते हैं छोटे छोटे। तो आप मेरे साथ इस तरह से बैलेंस शीट बना सकते हो। ये बैलेंस शीट होती है, यानी कि इसमें जो पहला बड़ा कॉलम आप देख रहे हो, इस बड़े कॉलम को बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है इसमें हम अपनी इंटरनल वाली और साथ ही साथ एक्सटर्नल वाली जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो दोनों ही शो करते हैं। फिर रुपीज का एक कॉलम आ जाता है और दूसरा मेन कॉलम होता है एसेट्स। इसमें हम अपने सारे एसेट्स को शो करते हैं और रुपीज का एक कॉलम आ जाता है। अब ये बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान होता है। कैसे? रटने वाले बच्चों के लिए भी और समझने वाले बच्चों के लिए भी। कैसे? जो भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और उस अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है, तो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा
तो हमारी फाइनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, हमारे एसेट्स के नीचे 3 एसेट्स हमने शो करे थे, कैश, एक फर्नीचर और एक स्टॉक, है ना, ये शो करा था। तो बस हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में इनको बस वर्टिकली लिख लेंगे। तो एसेट्स के अंदर हम लिख लेंगे कैश, उसके बाद फर्नीचर और उसके बाद स्टॉक। और इनकी जो फाइनल इक्वेशन में वैल्यू आ रही थी वो इनके रुपीस के कॉलम में लिख लेंगे। कैश की वैल्यू आ रही थी 22,800, है ना, यही आ रही थी वैल्यू 22,800। तो कैश के आगे हम लिख लेंगे 22,800। इसी तरह स्टॉक की फाइनल वैल्यू क्या आ रही थी 1,000, तो स्टॉक के आगे लिख लेंगे 1,000। और फर्नीचर की फाइनल वैल्यू क्या आ रही थी 2,000, तो फर्नीचर के आगे लिख लेंगे 2,000। और टोटल कितना आ रहा था लेफ्ट साइड का, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं, यहां पर भी कर लोगे, तो 25,800। बस ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमने राइट साइड में लिखा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में तो था क्रेडिटर, और इंटरनल लाइबिलिटी हम किसको बोलते हैं, कैपिटल को। तो बस हम ये दोनों को शो कर देंगे लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर और कैपिटल। तो देखो कैसे शो कर देंगे, लाइबिलिटीज में लिख लेंगे क्रेडिटर, वर्टिकली शो करना है, और उसके बाद कैपिटल। और जो भी इनकी फाइनल इक्वेशन में वैल्यू आ रही थी, क्रेडिटर की आ रही थी 3,000 और कैपिटल की आ रही थी 22,800, वो लिख लेंगे, और इनका भी टोटल आ जाएगा 25,800। तो इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो सिंपल हो गया, इजी है। चलो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको ये सीखना था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ये, ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट दिखाने होते हैं, और बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं वो होता है फॉर्मेट ये आप अच्छे से बना लो। चलो, अब मैं आपको अपने क्लासरूम लेक्चर में लेकर चलता हूं, और वहां पर हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स के साथ। तो आप भी वो साथ साथ कर सकते हो सॉल्व, जिसमें मैं आपको इसी तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अलग अलग मल्टीपल, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, और आप साथ साथ उसमें ट्राई भी करते रहना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसमें टाइम दूंगा, क्योंकि अभी तो क्या है, मैंने सिखा दिया, लेकिन रियल टाइम में आपको कितना टाइम लगता है, क्या फॉर्मेट अच्छे से बना पाते हो, एक्चुअल में सोच पाते हो, देख के कर पाते हो या नहीं, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए वो क्वेश्चंस कोशिश करना, मेरे साथ साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट। चलो, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं और मल्टीपल क्वेश्चंस में अपने क्लासरूम के अंदर। वो क्वेश्चंस आप साथ साथ अब आगे इस वीडियो में करना, सॉल्व करके देखना कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो, तो पहले सॉल्यूशन में वो बना लेते हैं फटाफट से। फॉर्मेट याद हो गया आप सबको? तो सीरियल नंबर, और पहले फिर इक्वेशन लिख लेते हैं बड़ी सी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का वो फॉर्मेट याद है सबको? सबसे पहले क्या लिखना है, वाला नंबर 1, और फिर उसके नीचे नंबर 2, फिर दोनों को जोड़ कर क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर उसके नीचे नंबर 3, फिर दोनों को जोड़ कर क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर उसके बाद नंबर 4, दोनों को जोड़ कर क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। और उसके बाद नंबर 5, तो नंबर 5 के बाद जोड़ कर क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसमें 5 ही पॉइंट्स है ना, बस तो ये आंसर हो जाएगा। चलो, तो करें 1 से शुरू। चलो, तो 1 में लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपी। तो पहले आप भी बताते रहो, फिर मैं भी लिखता रहूँगा। तो किस किस को याद है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या करना है?
एक तो एसेट्स के अंदर कैश लिख लेते हैं, बिल्कुल सही, एसेट्स के अंदर कैश में ऐड कर लेते हैं 70,000, और दूसरा कैपिटल में, राइट, बिल्कुल सही, वेरी गुड, कैपिटल के नीचे ऐड कर लेते हैं 70,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमने गुड्स क्रेडिट पर मतलब उधार पर गुड्स खरीदे, तो एसेट्स में क्या नाम देंगे, स्टॉक, ठीक है। तो एसेट्स में एक तो स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक के नीचे लिख लेते हैं 18,000, ठीक है, और दूसरा वेरी गुड, लाइबिलिटीज़ में एक हेडिंग बना लेंगे क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के नीचे भी 18,000, ठीक है, बाकी सब ज़ीरो। तो यहाँ तक की न्यू इक्वेशन आ गई, कैश 70,000 प्लस स्टॉक 18,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 18,000 प्लस कैपिटल 70,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आप स्टार लगा लो, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे सिखाना है। इसमें लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यानी कि हमने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, और आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, अभी समझाता हूँ, इसका मतलब होता है कि हमने पूरी तरह से क्रेडिटर को सेटल कर दिया। अब आप यहाँ पर एक बार अमाउंट देखना, कितने रुपए आपने पे करे हैं, तो देखो कितने रुपए दे रखे हैं, 500 सॉरी। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, आप थोड़ी देर के लिए मुझे क्रेडिटर मान लो, ठीक है, मुझे मान लो मैं आपका क्रेडिटर हूँ। अब ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्रेडिटर के नीचे कितने रुपए लिख रखे हैं, 18,000, तो मैं आपसे 18,000 रुपये मांग रहा हूँ, है ना। लेकिन अब देखो पूरा क्वेश्चन में इस पॉइंट की कहानी, आपने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, मतलब आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे कितने रुपए दिए, 17,500, और इन फुल सेटलमेंट का मतलब है आपने कहा कि सर आप तो हमारे दोस्त हो, तो प्लीज़ 500 रुपये छोड़ दो ना, मत लो ये। तो मैं भी मान गया, मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे 17,500 रुपीज़ दे दो और 500 रुपये मैं आपके माफ़ कर देता हूँ, 500 रुपये मैं आपसे नहीं लूँगा। तो ये मतलब है, तो इसका मतलब हमने कितने रुपए पेमेंट करी, 17,500, है ना। अब इसमें बस आप ये बताओ सोच के, जो 500 रुपये आपके बच गए, ये आपका फ़ायदा है या नुकसान, फ़ायदा, वेरी गुड। तो बस ये इम्पॉर्टेंट बात थी। तो इसमें 500 रुपीज़ आपका क्या हो गया, फ़ायदा, प्रॉफिट, हाँ। तो अब देखो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे तो देखो कैसे कैसे करेंगे, कैश में से माइनस करोगे आप 17,500, क्योंकि आपने कितने रुपए पे करे, 17,500। लेकिन क्रेडिटर में से कितने माइनस करोगे, पूरे, क्योंकि क्रेडिटर को आपने फुल सेटल कर दिया, तो क्रेडिटर में से पूरे माइनस कर दोगे, और आपका कितना फ़ायदा हुआ, 500 का। तो फ़ायदा कहाँ जोड़ते हैं, कैपिटल में। तो फ़ायदा जो हुआ आपका उसको कैपिटल में जोड़ना है आपको। तो अब नई इक्वेशन दोबारा बना के देखते हैं क्या आ जाएगी। कैश कितना आ जाएगा, 52,500, स्टॉक तो 18,000 ही रहेगा। अब क्रेडिटर्स ज़ीरो हो गए और प्लस कैपिटल 70,500, 70,500, ठीक है। तो देखो दोनों साइड मैच हो रही है कि नहीं हो रही, मैच हो रही है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीन खरीदी कैश में, तो मशीन खरीदी कैश में, तो बताओ, एक तो कैश माइनस 20,000, ठीक है, और दूसरा एसेट के अंदर आपको अब एक नया कॉलम बनाना है मशीन, क्योंकि आपने मशीन परचेज करी, तो मशीन के नीचे प्लस 20,000,
बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश 32,500 प्लस स्टॉक 18,000 प्लस मशीन 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर तो 0 और कैपिटल 70,500। उसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 5, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन बताया था ना क्या होता है, ये हमने करा था स्पेशल पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस। तो क्या होता है डेप्रीसिएशन, जब उसकी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करें 2000 को, एसेट में किस में से, मशीनरी में से। हाँ, तो मशीनरी में से तो 2000 माइनस, एक तो मशीन की वैल्यू कम हो गई और दूसरा कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि ये हमारा एक तरह से नुकसान हो गया, तो कैपिटल में से भी माइनस। बस, तो अब देखो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, कैश 32,500, स्टॉक 18,000, मशीन भी 18,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 प्लस कैपिटल 68,500। तो अगर बस क्रॉस चेक करने के लिए आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है, जोड़ के इन तीनों को जोड़ो तो 68,500 ही आएगा, और राइट हैंड साइड को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 68,500। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर हो गए। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन 1 2 3 4। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फटाफट आ जाओ। तो पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद बड़ी सी इक्वेशन लिख लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, दोनों को जोड़कर आ जाएगा न्यू इक्वेशन। फिर पॉइंट 3, दोनों को जोड़कर आ जाएगा न्यू इक्वेशन। उसके बाद पॉइंट 4, और पॉइंट 4 के बाद क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन। इसमें 4 ही पॉइंट्स हैं। चलो तो 1 से करते हैं शुरू, इस बार आपसे पूछ के करेंगे सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले नंबर 1, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। तो क्या क्या करना है, एसेट्स में कैश, ठीक है, और दूसरा इसका कैपिटल में 18,000। ठीक है, चलो तो कम से कम अब एक चीज़ तो सीख गए आप, बिजनेस कमेंस करना। उसके बाद सेकंड में लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। कैश में आपने 5,000 के गुड्स खरीदे, एंड ऑन क्रेडिट 2,000, और उधार पर 2,000 के गुड्स खरीदे। तो बताओ क्या करें अब, एक क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो क्रेडिटर का कॉलम बना लेते हैं, चलो ठीक है, और एक स्टॉक का कॉलम बना देंगे। ठीक है, चलो स्टॉक, फिर स्टॉक में 7,000 प्लस कर देंगे, चलो ठीक है, कैश में माइनस 5,000, ठीक है, और क्रेडिटर में 2,000। ठीक है, तो जो आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो क्रेडिटर। तो क्लियर है, कोई भी डाउट तो नहीं। ठीक है, तो अब बस यहाँ तक सॉल्व कर लो, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो कैश हो गया 13,000 प्लस स्टॉक हो गया 7,000, क्रेडिटर हो गया 2,000 प्लस कैपिटल तो सेम 18,000।
चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स बेच दिए कैश में 4000 के, कॉस्टिंग है 2400, तो 2400 के गुड्स को आपने 4000 रुपये में बेच दिया। तो कैश में 4000 प्लस, ठीक है, और स्टॉक में माइनस 2400, वेरी गुड, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1600, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कैश कितना हो गया 17000 प्लस स्टॉक 4600, ओके। क्रेडिटर 2000 प्लस 19600, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 4 में लिखा है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। पहले तो लिखा है रेंट पेड, बस पहले इतना ही करते हैं खाली। तो पहले खाली रेंट पेड का बताओ, रेंट पेड, अभी आगे का छोड़ देते हैं। रेंट पेड, तो आपको एक्सपेंस पेड का लिखवाया था, क्या करते हैं? वेरी गुड, एक तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो पहले तो इतना कर लेते हैं, तो कैश में से माइनस कर देते हैं 1000 और कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं 1000, ठीक है। तो ये तो हो गया रेंट पेड, और उसी के बाद दे रखा है आगे रेंट आउटस्टैंडिंग। ये आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस में सिखाया था, तो जाओ पीछे जाके चेक करके आओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या क्या करते हैं। तो देखो, मतलब सब बच्चे अपने मन की संतुष्टि करो, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखवाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? हाँ, लाइबिलिटी। तो आपको लाइबिलिटी में अब एक नया हेडिंग देना है, लाइबिलिटी में एक नई हेडिंग देनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में एक नई हेडिंग देनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसको लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग रेंट को शो कर दो प्लस 200, और दूसरी जगह कहाँ? कैपिटल में से माइनस, हाँ, क्योंकि ये एक्सपेंस भी है, तो कैपिटल में से आप माइनस भी कर दो 200। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कैपिटल में से एक साथ ही माइनस करके शो कर सकते हो, 1200 ही एक साथ माइनस कर दो, राइट, क्योंकि 1000 भी माइनस करना है, 200 भी माइनस करना है, तो एक साथ ही माइनस करो, ठीक है। चलो तो फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं, कैश 16000 प्लस स्टॉक 4600 इज इक्वल टू क्रेडिटर 2000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 200 प्लस कैपिटल 18400, ठीक है। तो एक बार जस्ट फॉर द क्रॉस चेकिंग LHS को ऐड करो 2600 और RHS को ये भी 20600। तो क्लियर हो गया, मैच हो गया, ओके। तो दोनों क्वेश्चन समझ आए, कोई भी दिक्कत तो नहीं लगी? चलो एक और करते हैं। अब इसमें देखो आपको लिखा है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे इसमें। तो इसमें 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस है। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं, जो पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद बड़ी सी इक्वेशन लिख लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, 1 और 2 को ऐड करके आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर नंबर 3, फिर नंबर 3 को ऐड करके आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर नंबर 4 को ऐड करके आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर नंबर 5 को ऐड करके क्या आएगा? फाइनल इक्वेशन, ओके।
तो अब सबको कंफर्टेबल लग रहा है फॉर्मेट। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या बोली थी बनानी है, बैलेंस शीट। तो बना ही लेते हैं इसके नीचे छोटी सी 5 लाइन की। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे एमसीक्यू हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट। तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको सिंपल है, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है जैसा मैं बना रहा हूँ, 6-7 लाइनों का। यहाँ पर टोटल लिखेंगे, हेडिंग ऊपर लिख लेते हैं, हेडिंग का नाम लाइबिलिटीज़, फिर रुपी और फिर एसेट्स, फिर रुपी। ठीक है, तो जो भी फाइनल इक्वेशन निकलेगी, याद है ना, फाइनल इक्वेशन जो भी निकलेगी उसको पोस्ट करेंगे, एसेट्स वाले एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ वाले लाइबिलिटीज़ में। चलो तो 1 से शुरू करते हैं। पहले आपसे पूछते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो बताते रहो जल्दी जल्दी आंसर क्या क्या करना है। ठीक है, तो कैश में 60 और कैपिटल में भी 60। चलो ठीक है। सेकंड में लिखा है रेंट रिसीव। तो ये हमने सीखा था पिछली क्लास में, हमें इनकम रिसीव हो गई, तो हमें इनकम मिली, रेंट रिसीव्ड। तो इसका क्या करें, एसेट में क्या नया हेडिंग बनाएं? नहीं। तो चेक करो, इनकम रिसीव्ड क्या लिखवाया है, पिछली क्लास में लिखवाया था, राइट। तो आपको पैसे मिल गए ना, तो एक तो कैश में प्लस कर दो, ठीक है, कैश में प्लस कर दो, और हमारा फ़ायदा हो गया तो कैपिटल में भी प्लस कर दो, तो कैश में भी प्लस कर दो और कैपिटल में भी प्लस कर दो। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड याद रखना है, तो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। तो न्यू इक्वेशन आ गई, कैश 62 और कैपिटल भी 62। चलो उसके बाद थर्ड, जाओ पीछे से देख कर आओ, स्पेशल ट्रांजैक्शन थी एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट आपको बताया था कि इसका मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने पैसे कमा तो लिए बट अभी मिले नहीं हैं। हाँ, तो क्या क्या लिखवाया था, अब इसको हम एसेट्स में लिखते हैं, है ना। इसके लिए एक एसेट्स में एक हेडिंग बनती है, तो एसेट्स के अंदर आप एक हेडिंग बना लो, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट्स में हेडिंग बना लो। तो 500 रुपये को एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स में हेडिंग बना लो, और दूसरी जगह कैपिटल में प्लस, क्योंकि ये हमारा है तो इनकम, फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं, कैश 62 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 500, लाइबिलिटी अभी भी 0 ही चल रही है ना, प्लस 62 500। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 4 देखो पीछे से, ये भी स्पेशल ट्रांजैक्शन में लिखवाया था, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे जल्दी मिल गए आपको। तो ये क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे जल्दी मिल गए। चेक करो, इसको लिखवाया था अनअर्न्ड इनकम। तो इसको कहाँ कहाँ लिखना है, 2 जगह। वेरी गुड। तो इसको आपको मैंने बताया था, पैसे देखो मिल गए आपको, पैसे मिले तो एक तो कैश में जोड़ देंगे,
लेकिन मेन चीज़ बताई थी, लिखवाई भी थी, ये क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी। तो आपको लाइबिलिटी में एक नई हेडिंग बनानी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है भाइयों, तो स्पेशल ट्रांजैक्शन याद रखनी है। अब बेसिक तो याद हो गई आपको, लेकिन स्पेशल नहीं याद हुई। तो एक तो कैश में प्लस कर दो 1000, और दूसरा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो न्यू इक्वेशन आ गई, कैश 63 प्लस 500 ये प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 प्लस 62,500 कैपिटल। तो क्लियर हो गया सबको? कोई भी डाउट यहाँ तक? चलो उसके बाद लास्ट नंबर 5, अमाउंट विड्रॉन। ये भी सिखाया था, मतलब ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए मानते हैं हम। अमाउंट विड्रॉन, पैसे निकाल लिए 5000, तो क्या करना है? और दूसरा, वेरी गुड, तो कैश में से भी -5000, वेरी गुड, और कैपिटल में से भी -5000। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? कैश कितना आ गया? 58,000, ओके, प्लस 500 क्या है ये? एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 प्लस कैपिटल कितना? 57,500। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन तक बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आप ही से पूछता हूँ, अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? लाइबिलिटीज़ में क्या क्या लिखना है? ठीक है, तो एक तो है फाइनल इक्वेशन देखनी है बस आपको। तो फाइनल इक्वेशन में जो जो आंसर में आ रहा है बस वही वैल्यूज़ लिखनी है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो आ रहा है 1000, और दूसरा क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है 57,500। ठीक है, और एसेट्स में क्या क्या आ रहा है आंसर? कैश आ रहा है 58,000, और एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है 500। ठीक है, तो दोनों को जोड़कर आ गया 58,500। चलो ठीक है, तो क्लियर है बैलेंस शीट भी कैसे बनती है? कोई भी डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस पे आप एक स्टार लगा सकते हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी चैप्टर रिवाइज करोगे तो इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करना, ठीक है? तो रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कह रहा है क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ऑल्सो शो हिज बैलेंस शीट। तो इसमें तो बहुत बड़ा फॉर्मेट बनेगा, तो नए पेज पर ही बना लेना, क्योंकि 9 ट्रांजेक्शन्स हैं। सोचो, हॉरिजॉन्टल बनाना, 9 ट्रांजेक्शन्स, तो 9 ट्रांजेक्शन्स में तो कितने सारे लाइनें लग जाएंगी। तो पहले तो इक्वेशन की हेडिंग डाल लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो 1 फिर 2, 1 और 2 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 3 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 4 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 5 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 6 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 7 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर 8 के बाद आ जाएगा न्यू इक्वेशन, और फिर 9 के बाद क्या आ जाएगा? फाइनल इक्वेशन,
क्योंकि 9 ही है ना टोटल, तो 9 तक बनाने हैं आपको, है ना। तो 9 तक बनाने हैं। चलो ठीक है सर, मज़ा आ गया है। तो फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, 9 तक बना के फाइनल इक्वेशन के नीचे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा 10 लाइनों की बना लेना। तो बैलेंस शीट वैसी बनानी है। यहाँ टोटल लिखेंगे और ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में लाइबिलिटीज़ रुपी और राइट साइड में एसेट्स रुपी। चलो, तो ये तो हो गया पूरा ढांचे ढूंचे का काम। ठीक है, तो बना लो पहले, मैं 1 मिनट दे देता हूँ आपको भी, सुंदर सुंदर। फिर 1 से शुरू करेंगे। चलो, तो 1 से शुरू करते हैं। 1 में लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बताते रहो क्या करना है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कहाँ कहाँ लिखें? एक तो एसेट में लिख लेते हैं कैश 50,000, और दूसरा कहाँ लिख लें? कैपिटल। ठीक है, 50,000। उसके बाद दूसरा पेड इनटू बैंक। चलो, ये एक नया पॉइंट आया। पेड इनटू बैंक का क्या मतलब होता है? पेड इनटू बैंक का मतलब ये होता है कि जो आपके पास पैसे हैं, मतलब जो आपके पास कैश है, वो पैसे आप एक बैंक में जमा कर देते हो। ये आपका बैंक है, तो ये बैंक बैलेंस है। तो आप अपने पैसे को बैंक में जमा कर देते हो। तो बताओ, इससे आप बताओ क्या करें? सेपरेट कॉलम बनता है एसेट्स में। तो हम एसेट के अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे, इसको नाम देते हैं बैंक, है ना। इसको नाम देते हैं बैंक। अब फिर क्या करना है बैंक का कॉलम बनाकर? अब बताओ सर। कैश में से -10,000, बिल्कुल सही, और बैंक के अंदर +10,000, बिल्कुल सही। तो कैश कम हो गया आपका, है ना, और बैंक में पैसे आ गए। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई? 40 + 10 इज इक्वल टू, इधर तो 50। उसके बाद नंबर 3 है परचेज्ड गुड्स खरीदे आपने फॉर कैश 20 एंड क्रेडिट 30। तो गुड्स परचेज करे 20,000 कैश में और 30,000 उधार पे। तो एक तो स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक में कितना कर लूँ? 50,000, ठीक है, और कितना? 20,000, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आ गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आप होशियार हो गए हो, इसका मतलब मेरे साथ रहते रहते अब। ठीक है, बस, और तो कुछ नहीं। तो क्या आएगी न्यू इक्वेशन? कैश 20 प्लस बैंक तो वही 10 प्लस स्टॉक 50 इज इक्वल टू क्रेडिटर 30 प्लस कैपिटल तो वही 50। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 4 तो बता देना जहाँ भी डाउट लगे। नंबर 4 भी वैसे सिंपल है। सोल्ड गुड्स, अब गुड्स बेच दिए फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000। 30,000 के गुड्स 40,000 में बेच दिए। तो बताओ, कैश में तो +40,000, वेरी गुड, और गुड्स मतलब स्टॉक में से -30,000, है ना, क्योंकि आपने गुड्स बेच दिए तो स्टॉक कम हो जाएगा। और कितना फ़ायदा हो गया? 10,000, वो कैपिटल में प्लस। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आ गई 60 + 10 + 20 इज इक्वल टू 30 + 60। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
उसके बाद नंबर 5 रेंट पेड, ये भी बताया था। तो एक्सपेंस पे हो गया, क्या करें? तो रेंट पेड क्या करना है? कैश और कैपिटल दोनों से माइनस कर दो 500 रुपये। ठीक है, तो याद रखना एक्सपेंस पेड कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। तो न्यू इक्वेशन आ गई 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 59,500। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 6, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब बताओ क्या करना है? एक तो लाइबिलिटीज़ में नई हेडिंग बनानी है और दूसरा कैपिटल में से माइनस। तो पहले तो लाइबिलिटीज़ में एक नई हेडिंग बना लो, आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे 100 रुपये तो प्लस कर लो और कैपिटल में से 100 रुपये माइनस कर लो। तो न्यू इक्वेशन बन गई 59,500 प्लस 10,000 सेम प्लस 20,000 सेम इज इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 7 बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो बताइए। ठीक है, एक तो फर्नीचर का कॉलम आ जाएगा एसेट में, ठीक है। और उधार पे खरीदा फर्नीचर, अच्छा क्या सिखाया था? हाँ, लाइबिलिटी में अलग नाम देना पड़ेगा ना भाई, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, ये अलग क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि गुड्स नहीं खरीदे इनसे आपने, क्या खरीदा? फर्नीचर। तो इनका नाम देना है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, इनका अलग नाम है, समझ गए? लाइबिलिटी। तो फर्नीचर के नीचे भी 5,000 जोड़ लेते हैं और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर के नीचे भी 5,000 जोड़ लेते हैं। तो न्यू इक्वेशन 59,500 सेम प्लस 10,000 सेम प्लस 20,000 सेम प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 सेम प्लस 100 सेम प्लस 5,000 प्लस 59,400 सेम। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 8 बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। हाँ, तो क्या करना है ड्राइंग्स का? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। हाँ, क्योंकि ड्राइंग्स है ना, पर्सनल यूज़ लिखा है, तो ये आपका घर का खर्चा है, तो बिजनेस में एसेट्स नहीं जोड़ना। तो कैश में से भी माइनस कर दो 5,000 और कैपिटल से भी माइनस कर दो 5,000। तो न्यू इक्वेशन 54,500 प्लस बाकी सब तो सेम 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 सेम प्लस 54,400। ठीक है, बाकी चेक कर रहे हो कि दोनों साइड बराबर चल रही हैं या नहीं? चलो बाद में चेक करेंगे, भरोसा है सर आप पे। उसके बाद 9th परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश, लास्ट पॉइंट है बस। तो परचेज्ड मोटरसाइकिल, आपने मोटरसाइकिल खरीदी कैश में, तो अब क्या करें? एसेट। तो एक तो एसेट में मोटरसाइकिल लिखते हैं, एक तो एसेट में मोटरसाइकिल लिख लेंगे और कैश में से माइनस कर देंगे। सही है, तो कैश में से तो माइनस कर दो
20,000। नहीं नहीं, कहाँ लिखा पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा? जैसे फर्नीचर खरीदा था बिजनेस के लिए, तो ये भी तो मानेंगे ना बिजनेस के लिए ही खरीदा। ड्राइंग्स तब मानते हैं जब पर्सनल यूज़ बोलेगा। तो ये तो बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदी मोटरसाइकिल, है ना। तो मोटरसाइकिल को नया कॉलम बना लो आप एसेट में, बाकी कैश में से माइनस, बस। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई। तो अब फाइनल इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। कैश 34,500 और बैंक 10,000 और स्टॉक 20,000 और फर्नीचर 5,000 और ये थी मोटरसाइकिल 20,000। और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है? क्रेडिटर्स 30,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपये, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 रुपये और कैपिटल 54,400, है ना। तो वही वैल्यूज़ लिखनी है जो फाइनल इक्वेशन में बच रही हैं। अब दोनों साइड का देखो टोटल कितना आ रहा है। तो मैं लाइबिलिटी साइड करता हूँ, आप एसेट साइड जोड़ो। तो इधर का तो आ रहा है 500, तो 4 और 5 9 और 5 और 3 8, 89,500 आ रहा है। और आपकी साइड का कितना आ रहा है? आपकी साइड का भी यही आ रहा है 89,500। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हमने सही करा 89,500, इसका मतलब दोनों साइड मैच। चलो, तो परफेक्ट हो गया। समझ आ गए चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर? चलो, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे और आपने अपना टाइम नोट कर लिया होगा। नहीं भी करा तो देख लिया होगा कि कितने टाइम में देखो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड थे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। अब आप चाहो तो बुक के कोई भी सॉल्व इलस्ट्रेशन, सॉल्व क्वेश्चन खुद करके देखना। इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाना होता है, शो करना होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन हो या बैलेंस शीट हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, जिसमें हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करेंगे डिस्कस, लेकिन उस पर भी 3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज मेक श्योर कि परसों के लेक्चर से पहले आप सारे क्वेश्चंस और अच्छे से प्रैक्टिस एक बार करके जरूर देखना। बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।